बड़ी सोच का बड़ा जादू। आखिर क्या कारण है कि कुछ लोग सफलता की सीढ़ियां चढ़ते ही जाते हैं, जबकि कुछ लोग वहीं के वहीं अटके रह जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कम मेहनत में बड़ी आसानी से आगे बढ़ते जाते हैं और कुछ लोग भारी भरकम मेहनत करके भी घसीटते से रहते हैं। कभी कभी तो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा और होशियार आदमी भी उस कम पढ़े लिखे और कम होशियार आदमी से पिछड़ जाता है। कहीं आपके साथ भी तो ऐसा नहीं हो रहा है? क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? तो चलिए इस किस्से पर ध्यान देते हैं। कुछ सालों पहले एक सेल्स कंपनी का बेहद महत्वपूर्ण मीटिंग चल रहा था। कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट और उसके नंबर वन सेल्समैन मंच पर बैठे हुए थे, जो दिखने में तो बिल्कुल साधारण लगते थे, लेकिन अभी खत्म हुए साल में उसे कंपनी के बाकी सारे सेल्समैनों से 5 गुना ज़्यादा कमाई किया था। वाइस प्रेसिडेंट ने मीटिंग को संबोधित करते हुए कहा, मैं चाहता हूं कि आप सब हैरी की तरफ ध्यान से देखें। आखिर हैरी में ऐसा क्या है जो आप सब में नहीं है? हैरी ने औसत से 5 गुना ज़्यादा कमाई किया है, परंतु क्या हैरी आप सबसे 5 गुना ज़्यादा स्मार्ट है? हमारे परीक्षण के हिसाब से वो आप लोगों से जितने ही स्मार्ट है। क्या उसने आप लोगों से 5 गुना ज़्यादा मेहनत किया है? नहीं किया। वास्तव में वो आप लोगों से ज़्यादा दिन छुट्टियों में बिताया। क्या उसका इलाका बढ़िया था? क्या वो आप लोगों से ज़्यादा शिक्षित है? क्या उसका स्वास्थ्य ज़्यादा अच्छा था? बिल्कुल भी नहीं। हैरी बिल्कुल वैसा ही औसत इंसान है जैसा कि आप सब, परंतु उसमें और आप में एक फ़र्क है जिसके कारण हैरी आपसे ज़्यादा सफल हो पाया। वाइस प्रेसिडेंट ने फिर कहा, हैरी की सोच आप लोगों से 5 गुना ज़्यादा बड़ी है। फिर उसने बताया कि इंसान की सफलता का संबंध उसके दिमाग के आकार से नहीं बल्कि उसकी सोच के आकार से होता है। डेविड जे स्राच, जो कि बड़ी सोच के बड़े जादू किताब के लेखक हैं, उनके अनुसार इंसान की सफलता उसके सोच पर निर्भर करती है। जितना बड़ा आप सोच सकते हैं उतना बड़ा आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सफलता दिलाने वाले हमारे 3 दोस्त, बड़ी सोच बड़ी का बड़ा जादू। पूरे ब्रह्मांड में आप केवल एक ही चीज पर पूरी तरह नियंत्रण कर सकते हैं, वो है आपकी सोच। किसी परिस्थिति में क्या सोचना है ये आप पर निर्भर करता है और उस सोच के कारण ही आपकी भावनाओं पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पैदा होता है। आपके यही विचार और भावनाएं इस बात को तय करती हैं कि आपका अगला कदम क्या होगा। उसके अनुरूप ही आपको परिणाम मिलते हैं। इन सब की शुरुआत आपकी सोच से होती है। जितनी बड़ी आपकी सोच होगी उतनी बड़ी आपकी सफलता होगी और उतनी ही खुशियों से भरा हमारा जिंदगी होगा। एक संक्षिप्त नज़र इस पे डाल लेते हैं कि बड़ी सोच से हम क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं। हमें अपने आप पे विश्वास हो जाता है और अपने लक्ष्यों और सफलताओं पर भी विश्वास करना हम सीख जाते हैं। लक्ष्यों पर विश्वास करके लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी क्षेत्र में जिसमें हम सफलता चाहते हैं वहाँ सफलता का प्राप्त कर सकते हैं। चोटी में अपनी जगह बना सकते हैं। अधिक पैसे कमाकर अपनी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। समाज में एक ऊंचे स्तर पर जाके एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन सकते हैं। लोगों, मित्रों, रिश्तेदारों, परिवार में संबंध मधुर बना सकते हैं। जीवन साथी से प्रेमपूर्ण और ईमानदारी पूर्ण रिश्ता कायम रख पाते हैं। अच्छी सेहत और स्वास्थ्य पा सकते हैं। जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। रचनात्मक बन सकते हैं। अपना हुनर निखार सकते हैं। कर्मठ और लीडर बन सकते हैं। हार को जीत में बदल सकते हैं और भी बहुत कुछ हम पा सकते हैं। जब हम अपने सोच को बढ़ा देते हैं तो एक बड़े दायरे में और ज़्यादा प्रभावी तरीके से हम सोचने लगते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा था, आज आप जो हैं वो अपने कल के विचारों और निर्णयों के कारण हैं और कल जो होंगे वो आज के विचारों और निर्णयों के अनुरूप होंगे। विचार ही सोच है, विचारों से ही इंसान निर्णय लेता है। इसलिए बात तो सिद्ध है कि हम सफलता या असफलता अपनी सोच के कारण पाते हैं। आखिर ये बड़ी सोच क्या है? शायद कुछ लोग यहाँ पर ये सवाल कर सकते हैं, ये बड़ी सोच क्या बला है? सच में सबके दिमाग का आकार समान होता है। लोग अपने शिक्षा, अनुभव, जरूरत, माहौल इन सब से प्रेरित होकर सोचता है। तो फिर बड़े और छोटे का क्या सवाल? बेशक लोगों के सोच में अंतर होता है। उनके शिक्षा, अनुभव, माहौल और जरूरत भले ही उनकी सोच पर प्रभाव डालता है, लेकिन फिर भी इंसान की सोच का आकार अलग अलग होता है। इंसान के सोचने के तरीके के हिसाब से हम लोगों को 2 वर्गों में बांट सकते हैं। पहले वर्ग
में वो लोग आते हैं जो भीड़ में शामिल रहते हैं, ज़्यादातर वक्त वो शिकायतें करते रहते हैं, सफलता से ज़्यादा असफलता के बारे में सोचते हैं। उन्हें कुछ भी नया काम करने से डर लगता है। वो लोग रास्ते में आने वाली बाधाओं और मुश्किलों के बारे में ही सोचते हैं और घबरा जाते हैं। कोई बड़ा सपना नहीं देखते, ना ही कोई बड़ा काम शुरू करते हैं। वो लोग जैसे हैं वैसे ही चलने देते, परिवर्तन या सुधार का प्रयास नहीं कर सकते। छोटी छोटी बातों को दिल में ले लेते हैं, बस अपनी योजना कम ऊंचाई तक, जहां तक नुकसान न हो वहीं तक बनाते हैं। अपने आप को भीड़ में रखना चाहते हैं और लोग क्या कहेंगे वाली बोलते रहते हैं। दूसरे वर्ग में वे लोग आते हैं जो हर काम और चीज़ों के बारे में रचनात्मक तरीके से सोचते हैं, बड़े सपने रखते हैं और उन पर विश्वास रखते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए आगे बढ़ते चले जाते हैं। ऐसे लोग शिकायतों और असफलताओं के विचारों से दूर रहते हैं और सिर्फ सफलता के बारे में सोचते हैं और अपने सपनों, रास्तों में आने वाली बाधाओं और मुश्किलों के बारे में नहीं सोचते, उनको पार करने के लिए आगे बढ़ते जाते हैं। अपनी सोच को छोटी छोटी बातों से ऊपर रखते हैं। ऐसे लोगों की सोच बड़ी होती है जो भीड़ से अलग और ऊपर होते हैं। आप इनमें से कौन से वर्ग में आते हैं? अगर आप दूसरे वाले वर्ग में आते हैं तो आप बेशक बड़ी सोच के जादू से परिचित होंगे, लेकिन अगर आप पहले वर्ग में हैं तो बहुत हद तक आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते होंगे। हुनरमंद लोग जिन्होंने कमजोरियों को जीता, बड़ी सोच वाले लोग बहुत कम क्यों हैं? अगर जिंदगी में सफलता और खुशियां बस बड़ी सोच रखने से मिल सकती हैं तो दुनिया में असफल लोगों की तादाद क्यों ज्यादा है? हर कोई अपनी सोच बदल के कामयाब और आनंदपूर्ण जिंदगी क्यों नहीं पा लेते? इन सवालों के जवाब के लिए हम इस एक वाक्य पर विचार कर सकते हैं, हम जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं और हमारी सोच हमारे माहौल के हिसाब से काम करता है। जब तक कि हम स्वयं से उस पर नियंत्रण न करें, हमारा समाज और हमारे आसपास का माहौल हमें पीछे धकेलने वाला होता है। यहाँ तक कि हमारे परिवार, रिश्तेदार, दोस्त में से अधिकतर लोग भी हमें हर बात पे टोका करते हैं। हम जब से पैदा हुए तब से लेकर लगातार कितने ही नकारात्मक बातें सुनते हैं। तुम यह नहीं कर पाओगे, तुमसे नहीं होगा, तुम वो करो, ये सब करते, यह काम मुश्किल है, यह संभव है, तुम कुछ भी काम ठीक से नहीं कर सकते हो। ऐसे कितने ही बातों से हम हमेशा सुनते आ रहे हैं, जिससे अक्सर लोगों की आत्म छवि ऐसी बन जाती है कि वो कुछ बड़ा सोचता ही नहीं। इसलिए इंसान सोचता है कि जैसा सब लोग जिंदगी बिता रहे हैं हमें भी बिताना चाहिए। रोकने वाले हैं, टोकने वाले बहुत हैं। यहाँ अधिकतर लोगों को किसी की सफलता देखना पसंद नहीं है। हमारी सोच और हमारा व्यक्तित्व निर्धारण में हमारे माहौल का बहुत बड़ा योगदान होता है और हमसे ज़्यादातर लोगों को ऐसे ही माहौल में पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, इसलिए उनके जैसा ही उनके भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। बड़ी सोच कैसे विकसित करें और इसका इस्तेमाल वो सब पाने के लिए कैसे करें जो हम पाना चाहते हैं? इंसान होने का हमें सबसे बड़ा फायदा ये है कि हमारी सोच को हम कभी भी अपने हिसाब से बदल सकते हैं। अगर आप भी भीड़ से निकलकर सफलताओं को पाना चाहते हैं, एक खुशहाल जीवन चाहते हैं, तो अपनी सोच को बड़ा कीजिए, अपना नजरिया सफलताओं वाला कीजिए। डेविड जे सार्च ने, जिन्होंने यह किताब बड़ी सोच का बड़ा जादू लिखा है, उसने बड़े ही अच्छे तरीके से असल जिंदगी के सैकड़ों उदाहरण से बड़ी आसानी से बड़ी सोच और उसे विकसित करने के व्यवहारिक तरीके बताए हैं। साथ ही अपनी किताब में डेविड जे सार्च ने ये सब हमें बताते हुए विश्वास करें कि आप सफल हो सकते हो और आप सफल होंगे। असफलता की बीमारी यानी बहानासाइटिस, बहानेबाजी का इलाज करें, आत्मविश्वास जगाएं और डर को दूर भगाएं। रचनात्मक तरीके से कैसे सोचें और सपने देखें, अपने दृष्टिकोण को अपना सहयोगी बनाएं, कर्मठ बनने की आदत डालें, हार को किस तरह जीत में बदलें, लीडर की तरह कैसे सोचें, खुशहाल और सफल और सामाजिक पारिवारिक जीवन कैसे पाएं, सफलता के गुर सीखें, बड़ा सोचें और वो सब पाएं जिसको आपको हमेशा से चाहा थी। मैं आप लोगों को सलाह दूंगा कि ये किताब आप जरूर पढ़ें। इसमें बताए गए सिद्धांत और व्यवहारिक तरीके निश्चित रूप से एक खुशहाल जीवन बनाने में आपकी मदद करेगा। अगर खुद के जीवन को सुधारने के लिए खुद में थोड़े पैसे का निवेश करना पड़े तो हमें वो कर देना चाहिए।